लेह लद्दाख के अंदर प्रोटेस्ट चल रहा है। युद्ध सड़कों पे उतर गया है, आग लग रही है और आग लगने का सबसे बड़ा कारण यह है कि सरकार ने सोनम वांगचुक के HIAL की लैंड लीज को कैंसिल कर दिया है। जो 54 हेक्टेयर की जमीन 2018 के अंदर भारत सरकार द्वारा सोनम वांगचुक को अलॉट की गई थी। करेंटली सरकार का यह कहना है कि जो फंड दिए गए थे वो अनयूटिलाइज्ड रहे। जो जमीन लीज पे दी गई थी वो जमीन अनयूटिलाइज्ड रही और कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी उस 54 हेक्टेयर लैंड के ऊपर नहीं बनी। ये कहते हुए सरकार ने लैंड लीज थी सोनम वांगचुक की वो कैंसिल कर दी। आप सोच के देखो, ये जो HIAL है, हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स, एक तरीके से लद्दाख की उम्मीद थी। लद्दाख की उम्मीद सोनम वांगचुक एक इंजीनियर एनवायरमेंटलिस्ट, रैमन मैक्स से अवार्ड मिला 2018 के अंदर और सोनम वांगचुक को आइस स्तूपा के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और आमिर खान की जो मूवी है 3 इडियट, उसके अंदर भी उनका एक छोटा सा बोलते हैं ना, एक बहुत छोटा सा उनका कैरेक्टर शो किया गया सोनम वांगचुक का। सोनम वांगचुक जी का विजन ये था कि HIAL शुड बी दी यूनिवर्सिटी ऑफ माउंटेन्स, जहां पर सस्टेनेबल एजुकेशन के ऊपर गौर किया जाए, जहां पर इकोलॉजी के साथ लोकल इनोवेशन पे गौर किया जाए, जहां पर लोग एनवायरमेंट के साथ रहना सीखें। पिछले कुछ दिनों से हम लोग देख रहे हैं ऑलरेडी लद्दाख के अंदर प्रोटेस्ट चल रहे हैं और प्रोटेस्ट का मेजर कारण शॉर्ट ली लद्दाख चाहता है अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करना। यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के जीएस पेपर नंबर 1 सोसाइटी, जीएस पेपर नंबर 2 गवर्नेंस, जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट, इकोनॉमी, इंटरनल सिक्योरिटी, एज वेल एज दिस ऑल्सो इंपैक्ट्स योर एथिक्स पेपर, जीएस पेपर नंबर 4। हम थोड़ा सा इसको एनालाइज करते हैं, थोड़ा सा शुरू करते हैं। देयर इज अ डेडली प्रोटेस्ट गोइंग ऑन इन लेह। भाई सबसे पहले कभी भी हमारे सामने कोई भी इश्यू आता है तो हमें उसकी टाइमलाइन पता होनी चाहिए कि ये प्रोटेस्ट हो क्यों रहा है। 2018 के अंदर HIAL को लैंड लीज दी गई फॉर अ इको यूनिवर्सिटी एंड दिस हैज बीन अ मेजर डेवलपमेंट। 2019 के अंदर यूटी का स्टेटस मिला, आपको पता ही होगा। जम्मू और कश्मीर को भारत सरकार ने रीऑर्गेनाइज किया। वी गॉट यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एज वेल एज वी गॉट यूटी ऑफ जो यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर थी उसको लेजिस्लेटिव असेंबली का भी प्रोविजन दिया गया। बट लद्दाख के पास इस तरीके का प्रोविजन नहीं। लद्दाख को बोला गया कि अभी यूटी के अंदर रहेंगे, आगे जाके देखेंगे कि हम लद्दाख के लिए और क्या बेहतर चीज कर सकते हैं। 2020 के अंदर गलवान क्लैश आया, मतलब यहां पर देयर इज अ चाइनीज इन्फ्लुएंस, क्योंकि ये वाला जो रीजन है यहां पर ही अक्साई चीन वाला रीजन है। 2021-22 के अंदर प्रोटेस्ट चालू हुआ और लद्दाख के अंदर लोग डिमांड करने लगे सेपरेट स्टेटहुड के बारे में। तो वैसे अगर सोचो कि लोग सेपरेट स्टेटहुड के बारे में डिमांड क्यों कर रहे थे, ये देखो एक जमीन है, यहाँ पे चाइना टच है ना, चाइना टच है ऑलरेडी। यहाँ पर थोड़ी सी है ना लड़ाई झगड़े वाली स्थिति बनी रहती है। हम लोगों ने देखा एक्साई चीन वाले में, पैंगोंग सो लेक के अराउंड हम लोगों ने इतने सारे इश्यू देखे। यहाँ पर चाइनीज गवर्नमेंट भी काफी सारे विलेज डेवलपमेंट कर रही है ना। यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट भी अपने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंदर जो स्ट्रेटेजी अपना रही है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग मिररिंग स्ट्रेटेजी। तो मिररिंग स्ट्रेटेजी भी एप्लीकेबल हो रही है, इतनी सारी मिलिट्री मूवमेंट हो रही है। इस चीजों को ध्यान में रखते हुए लद्दाख के लोगों को यह लगा कि हमको हमारे कल्चर को प्रोटेक्ट करने की पूरा आजादी है, पूरा अधिकार है। लद्दाख के लोग भी चाहते हैं कि उनको इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर डेवलपमेंट मिले, उनको बेटर हेल्थ, बेटर एजुकेशन फैसिलिटीज मिले। आज के जमाने में उनको बेटर डिजिटल सर्विसेज मिले, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर में हो या एजुकेशन के सेक्टर में हो। जनवरी 2023 सोनम वांगचुक ने हंगर स्ट्राइक अनाउंस करी। शुरू में मीडिया ने बहुत ज्यादा इस मुद्दे को लेकर इग्नोरेंट बिहेव किया,
हमारे देश में मीडिया वैसे तो फोर्थ पिलर है, बट यहाँ पर अगर इस केस को अब लोग ध्यान से देखो तो मीडिया ने कहीं ना कहीं एक इग्नोरेंट बिहेवियर किया था। और तो सोनम वांगचुक की जो वीडियो है वो थोड़ी वायरल हो गई, और उसकी वजह से ही भी पूरे देश को पता लगा कि व्हाट इज लद्दाख डिमांडिंग। फिर यहाँ पर जो लद्दाख के और छोटे छोटे ग्रुप्स हैं वो लोग भी डिमांड करने लगे। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे भारत सरकार ने कुछ नहीं किया। भारत सरकार ने बोला कि हम आपको एक काम करते हैं, हम आपको फिफ्थ शेड्यूल के अंदर स्पेशल स्टेटस दे देते हैं। बट सोनम वांगचुक ने भारतीय संविधान पढ़ा है ना, उन्होंने, हो सकता है उन्होंने गवर्नमेंट के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करी हो। ही न्यू द डिफरेंस बिटवीन फिफ्थ शेड्यूल एंड द सिक्स शेड्यूल। उनको पता था कि फिफ्थ शेड्यूल और सिक्स शेड्यूल के बीच में क्या डिफरेंस है। सिक्स शेड्यूल में जो आपकी ए एम एम टी स्टेट्स को, अब फटाफट ए एम एम टी ये कौन से स्टेट्स है नीचे कमेंट बॉक्स में डाल देना। ये तो इन स्टेट्स को जो एक्स्ट्रा पावर्स दी जाती हैं, एक्स्ट्रा ऑटोनॉमी दी जाती हैं अंडर द सिक्स शेड्यूल, लद्दाख को वैसी ऑटोनॉमी दिलाने की डिमांड सोनम वांगचुक कर रहे थे। रिसेंटली गवर्नमेंट ने HIAL के लैंड लीज को कैंसिल कर दिया, और इसीलिए लेह के अंदर ये इतना खतरनाक प्रोटेस्ट हो रहा है। गाइस, आप ये जो मेरे पीछे पिक्चर देख रहे हो ये HIAL की पिक्चर है। यहाँ पे अभी वैसे तो बहुत बड़ी जमीन है, 54 हेक्टेयर ऑफ लैंड, बट एक बहुत छोटा सा यहाँ पर अभी एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। ठीक, इसके साथ साथ दिस इज द हंगर स्ट्राइक, जब सोनम वांगचुक वहां पे स्ट्राइक पे निकले थे। आप अगर यहाँ पर भी देखोगे, अगर मैं यहाँ पे आपको जूम करके दिखाऊं ना थोड़ा, ठीक, तो हाँ जी, तो यहाँ पे अगर आप लोग थोड़ा सा जूम करके अगर आप एनालाइज करोगे तो यहाँ लिखा हुआ है सेव हिमालयाज, सेफगार्ड फॉर लद्दाख अंडर सिक्स शेड्यूल। ठीक, इसकी डिमांड की जा रही है कि भाई लद्दाख को हम लोग बचाएं, लद्दाख को बेटर सेफगार्ड प्रोवाइड करें। तो थोड़ा सा यूपीएससी आपको यहां से किस तरीके से सवाल पूछ सकती है उसको एनालाइज करते हैं। देखो, आपको हमेशा पता होना चाहिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शेड्यूल नंबर 5 एंड शेड्यूल नंबर 6 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने आप लोगों के लिए चार्ट बना दिया है जिससे कि आपको समझना बहुत आसान हो। तो शेड्यूल 5 डील करता है शेड्यूल्ड एरियाज के बारे में इन स्टेट्स अदर देन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, जैसे झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। वहां पर जो शेड्यूल्ड एरियाज डिक्लेयर होंगे शेड्यूल्ड ट्राइब्स के प्रोटेक्शन के लिए, उसके लिए हम लोग शेड्यूल 5 का इस्तेमाल करते हैं। शेड्यूल 6 के बारे में बात करें तो शेड्यूल 6 बात करता है असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के बारे में। ठीक, स्पेसिफिकली सिर्फ इन चारों के बारे में बात होती है। तो लद्दाख क्या चाहता है कि वो अपना नाम इस शेड्यूल 6 के अंदर एड ऑन करा ले। तो शेड्यूल 5 के अंदर भी ट्राइबल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है फ्रॉम द एक्सप्लॉयटेशन। बट यहां पर आप ऐसे मानो कि जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है वो होते हैं गवर्नर। गवर्नर इज दी सेंट्रल डिसीजन मेकिंग बॉडी। गवर्नर के पास स्पेशल पावर होती है कि वो किसी भी एरिया को डिक्लेयर कर सकते हैं, लैंड ट्रांसफर रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, कोई भी कानून हो तो उन कानूनों को भी मॉडिफाई कर सकते हैं। गवर्नर कैन मेक रेगुलेशंस ऑन लैंड ट्रांसफर, मनी लेंडिंग, इवन गवर्नर कैन मॉडिफाई लॉज। मतलब स्टेट के अंदर कोई और कानून है और बाकी जगह कोई और कानून है। एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करें तो ट्राइब्स गवर्न अंडर द स्टेट लॉज, मॉडिफिकेशंस वियर गवर्नर कैन पॉसिबल, एज वेल एज गवर्नर यहां पर स्पेशल कोर्ट्स भी स्टैब्लिश कर सकते हैं। शेड्यूल 6 को देखोगे तो यहां पर आपको जो मॉडल मिलता है वो मॉडल है, इसका पेन का कलर चेंज कर लेता हूं जिससे कि आपको और क्लियरली चीजें समझ में आए। आपको मिलता है सेल्फ गवर्नेंस का। तो यहां पर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाई जाती है। अब आपके लिए एक सवाल है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के अंदर कितने लोग होते हैं जनरली, कितने उसमें इलेक्टेड होते हैं, कितने नॉमिनेटेड होते हैं। रिसेंटली बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल के चुनाव हुए थे, वो एक्सेप्शन है, वो आपको मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। एडीसीज, गवर्नर काउंसिल्स हैव लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल पावर्स। अब ये जो एडीसीज होंगे इसमें डेफिनेटली लोकल लोग होंगे, है ना, इसलिए लोगों का ज्यादा मन लगता है कि हम इसके अंदर आ जाएं।
ADCs can legislate on land, forest, agriculture, inheritance, social customs. ADCs डिपार्टमेंट्स रन कर सकते हैं जैसे हेल्थ, एजुकेशन, रोड, लोकल मार्केट। इवन ADCs चाहे तो अपनी विलेज काउंसिल्स और कोर्ट्स भी एस्टैब्लिश कर सकते हैं। ठीक, दिस कैन बी डन। नाउ मूविंग ऑन, और भी इसमें डिफरेंसेस हैं, वो भी फटाफट देख लेते हैं। नाउ गाइस, गवर्नर शेड्यूल नंबर 5 के अंदर किसी भी ट्राइबल लैंड के ट्रांसफर को रोक सकते हैं। स्टेट का ज्यादातर कंट्रोल रहता है फॉरेस्ट और मिनरल्स के ऊपर, बट अगर गवर्नर चाहे तो इसके ऊपर भी रोक लगा सकते हैं अगर कहीं पर कोई भी इकोलॉजी या डेमोग्राफी इस कारण से इंपैक्ट हो रही हो। फंड्स ऐसे चलते हैं कि यूनियन गवर्नमेंट ग्रांट देती है प्रेसिडेंट के थ्रू, गवर्नर रिपोर्ट्स टू द प्रेसिडेंट रिगार्डिंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स। यहां पर टॉप डाउन प्रोटेक्शन रहती है, हर चीज गवर्नर के थ्रू पास होके जाएगी। ठीक, इट प्रिवेंट्स एक्सप्लॉयटेशन बट पावर इज सेंट्रलाइज्ड इन द हैंड ऑफ गवर्नर। शेड्यूल 5 के अंदर वीकनेस यही है कि प्रोटेक्शन थोड़ा सा कम है, बट यहां पर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस रहता है विद द हेल्प ऑफ गवर्नर। ठीक, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, MP, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, इन सब जगहों पर शेड्यूल 5 एप्लीकेबल होता है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट शेड्यूल नंबर 6, तो शेड्यूल नंबर 6 में जो ADCs होते हैं, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो होते हैं, वही लैंड, फॉरेस्ट और वाटर मैनेज करते हैं। ADCs रिसीव डायरेक्ट ग्रांट फ्रॉम स्टेट थ्रू गवर्नर, स्ट्रॉन्गर डिवोल्यूशन। ADCs पार्टली इलेक्टेड मेजोरिटी, पार्टली नॉमिनेटेड, तो इसीलिए क्या होता है, जो लोकल वॉइस होती है वो मेंटेन रहती है ना। यहाँ पे अब टॉप टू बॉटम थी, यहाँ पर हम लोग बॉटम टू टॉप या बॉटम अप अप्रोच अपनाते हैं, बिकॉज द रूल इज बाय ADC। असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, तो रियल ऑटोनॉमी यहाँ पर लोगों के हाथ में रहती है, और लद्दाख के लोगों को फाइनली चाहिए यही। नाउ HIAL के लैंड के बारे में बात करें तो ये 54 हेक्टेयर की जमीन है, 40 साल के लीज के लिए दी गई थी। दी तो 40 साल के लिए दी गई थी, बट क्योंकि वहां पे थोड़ा प्रोटेस्ट वगैरह चला तो 40 साल की लीज कैंसिल कर दी। अब अगर देखो कि क्यों नहीं कंस्ट्रक्शन हो पाया, तो 2019 से 2024 के बीच में एक तो डिले इज ड्यू टू कोविड-19, या 2022 तो कोरोना वायरस ही चल रहा था, फिर फंडिंग नहीं मिल रही है, फिर वहां पे स्ट्राइक और हंगर स्ट्राइक और इतनी सारी चीजें स्टार्ट हो गई, और एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ पे लीज कैंसिल कर दी। अब लेह अपेक्स बॉडी LAB और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस इसको डायरेक्टली कह रहे हैं कि ये लद्दाख के ऊपर हमला है। दिस इज नॉट एन अटैक ओनली ऑन सोनम वांगचुक, इट्स एन अटैक टोटली ऑन लद्दाख। मास प्रोटेस्ट क्या हो रहा है, लेह के अंदर इरप्ट हो रहा है। BJP ऑफिस और जो पुलिस वैन्स हैं उनको जला दिया गया है, और खास बात यहाँ पे ये है कि जो यूथ है वो सड़कों पे आ गया है। नो देखो, मैं अगर इसके इम्पैक्ट्स को आपके लिए एनालाइज करूं तो लोकल इम्पैक्ट क्या है भाई, सबसे बड़ी चीज है कि वहां पे जो हमारे भारतीय लोग हैं उनके अंदर एक मिसट्रस्ट डेवलप हो जाएगा। जो यूथ है वो एलियनेट फील करने लगेगा कि यार तो एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट खुलना था, उसकी लीज कैंसिल कर दी। लोग आइडेंटिटी थेफ्ट हो रहा है। अब लोग ये सवाल भी कर रहे हैं कि आप डेवलपमेंट चाहते हो या इकोलॉजी चाहते हो, आप क्या चाहते हो? आप माइनिंग, हाइड्रो पावर और टूरिज्म के लिए एकदम से आप अप्रूवल दे रहे हो, है ना। गवर्नमेंट स्कीम एप्लीकेबल होते होते 10 साल हो जाते हैं, गवर्नमेंट डैम 10-10, 15-15 साल में नहीं बना पाती है। यहाँ पे कोरोना वायरस की वजह से अगर कोई इंस्टीट्यूट लेट हो गया तो उसकी लीज इन्होंने कैंसिल कर दी है। तो इसके ऊपर पीछे दो भी कारण हो इनके। नेशनल इंपैक्ट देखें तो डेमोक्रेटिक डिफिसिट, फेडरलिज्म डिबेट, कश्मीर पैरेलल्स, एंड देयर इज अ पॉलिसी चैलेंज कि सरकार कुछ जगहों पर स्ट्रेटेजिक कंट्रोल चाहती है, बट वहां के लोकल लोग want local aspirations, local needs to be catered very carefully. Now यहाँ पर there can be global impact also. Ongoing standoffs गलवान, डेप्सांग, डेमचौक रीजन के अंदर की वजह से ये जो लद्दाख वाला रीजन है थोड़ा सा डिस्टेबलाइज हो गया है। अब जब हमारे देश के किसी बॉर्डर इलाके में इस तरीके की सिचुएशन हो रही है, भाई डर ये रहता है ना दूसरे देश की सीक्रेट फोर्सेस कहीं ना कहीं वहां पे एप्लीकेबल ना हो जाए, ये हमारे लिए इंटरनल सिक्योरिटी का मुद्दा ना बन जाए, है ना। इंटरनेशनल मीडिया इस तरीके से हेडलाइन लगा रही है, क्या लिख रही है, वो लगा रही है हेडलाइन ये, लद्दाख वर्सेस दिल्ली। नाउ डोंट रीड इट लाइक लद्दाख वर्सेस दिल्ली, दिस इज प्रैक्टिकली इंडिया वर्सेस इंडिया दैट दे आर शोइंग। दे आर शोकेसिंग कि भाई इंडिया के अंदर चीजें सही नहीं है। अभी वैसे ही आपको पता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इंडिया के बीच में क्या चल रहा है, ग्लोबल मीडिया इस चीज को अलग तरीके से रिप्रेजेंट करने की कोशिश
कर सकती है। और लद्दाख के अंदर इकोलॉजी प्रोटेस्ट गेन ट्रैक्शन ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट फोरम, कहीं ना कहीं इंडिया की जितनी इमेज है उसके ऊपर इंपैक्ट ना आए, इसका ध्यान सरकार को रखना चाहिए। मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखा देता हूं एंड में। देखो ये लद्दाख की ही पिक्चर्स हैं, क्या हो रहा है, जस्ट लुक एट इट। पुलिस वैन्स जिसको लोग जला रहे हैं, है ना। देखो कोई भी मूवमेंट ऐसी नहीं बननी चाहिए जैसे मान लो नेपाल के अंदर क्रिएट हो गई, है ना। सो this was all for today. I hope you gained a lot of fodder for your examination. Thank you for joining. Take care.